तो अब देखते हैं कि फैट कितने प्रकार के होते हैं और इनका शरीर में क्या काम होता है। फैट्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। थर्टी परसेंट ये रिक्वायरमेंट होता है शरीर में। कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट्स, और दूसरा कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स, इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स को ही गुड फैट बोलते हैं, इसलिए गुड फैट की श्रेणी में आता है, गुड फैट। और इसको बोलते हैं बैड फैट। ये खराब फैट है। अब ज़्यादातर जो हम डेली लाइफ में लेते हैं वो सैचुरेटेड फैट ही लेते हैं। जैसे जो कोई भी फास्ट फूड हुआ, कोई भी हम जो फास्ट फूड खाते हैं उन सब में, फास्ट फूड में, तली भुनी चीज़ों में, सब में, ये सारे में सैचुरेटेड फैट ही मिलता है उसमें। ठीक है, फास्ट फूड जो लेते हैं, जो मार्केट से हम लोग खाते हैं, जैसे बर्गर हुआ, पिज्ज़ा हुआ, बर्गर पिज्ज़ा, ये सब सारे, बर्गर है, पिज्ज़ा है, ये सब सारे सैचुरेटेड फैट देते हैं, सैचुरेटेड बैड फैट में आते हैं। इनसे क्या होता है? फैट जो इकट्ठा होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, और ये खराब फैट है जो हमारे बॉडी फंक्शन को डैमेज करता है, खराब करता है और बीमारियां पैदा करता है। ये कि अनसैचुरेटेड फैट क्या है? गुड फैट है। तो अनसैचुरेटेड फैट में कौन कौन से होते हैं? दो तरह के, इसमें भी दो तरह के होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट, और दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, इसमें भी दो तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक, ये जो पॉली अनसैचुरेटेड होता है ये ही इसेंशियल फैट होते हैं। इसेंशियल फैट, इसेंशियल फैट का क्या मतलब है? जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, मतलब इसको हमको बाहर से लेना जरूरी होता है, इसेंशियल होता है। इसेंशियल का मतलब जरूरी, जरूरी होता है, बाहर से लेना, बाहर से लेना ये जरूरी फैट है, इसको बाहर से लेना पड़ता है, इसेंशियल फैट है। मोनो अनसैचुरेटेड में आता है, इसमें दो फैट आते हैं, एक आता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 और दूसरा है ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो फैट है ये सबसे महत्वपूर्ण फैट है, और ये इसका मतलब ये बहुत जरूरी होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 3 जो फैट होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है शरीर के लिए, जो कि हमको जनरली ये जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है उसमें नहीं मिल पाता है ओमेगा 3। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड में कौन सा आता है? ओमेगा 9, ओमेगा
नहीं, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, लेकिन इसको बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, बॉडी प्रोड्यूसेस। इसको जो हम और अन्य और सभी जो न्यूट्रिएंट्स लिए रहते हैं उससे हमारी बॉडी इसको बना लेती है ओमेगा 9 मोनो अनसैचुरेटेड को, इसलिए ये मतलब हमको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैट को इनको अलग से लेने की जरूरत पड़ती है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को। और थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं थोड़ा डिटेल में, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में। तो ये किस में मिलता है? अनसैचुरेटेड फैट हमारा कहाँ कहाँ मिलता है? फूड लाइक फिश में मिलता है, मछलियों में, नट्स में, ये अनसैचुरेटेड फैट के लिए है, नट्स में, ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल क्या है? जैतून का तेल जो यूज करते हैं वो जैतून का तेल, उसी को ऑलिव ऑयल बोलता है, जैतून का तेल। और नट्स होता है जो सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो और उनके बीज, ये सारे नट्स में आते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये सब नट्स में आते हैं। सूखे फल जैसे बादाम हो गया, छुआड़ा हो गया, काजू हो गया और आपका ये अखरोट हो गया, ये सब सारे नट्स में आते हैं, ड्राई फ्रूट्स में। ये इन सब में मिलता है अनसैचुरेटेड फैट। ये इसमें ये ओमेगा 6 मिल जाता है ड्राई फ्रूट और ऑलिव ऑयल में। सोयाबीन और ऑयल में, सोयाबीन में भी मिलता है ये ओमेगा 6 हमारा सोयाबीन में भी मिलता है। सोयाबीन जो होता है उसमें भी मिलता है। और एक होता है एवोकाडो, एक फ्रूट होता है एवोकाडो एक फ्रूट होता है, इसमें भी अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। अब ये फिश में जो हमको फैटी एसिड मिलता है, फिश में जो फैटी एसिड मिलता है उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इसेंशियल फैटी एसिड इसमें मिलता है। फिश में एक मिनट, फिश में जो मिलता है वो होता है इसेंशियल फैटी एसिड। इसमें मिलता है ओमेगा 3। ये इसेंशियल फैटी एसिड है, इसेंशियल फैटी एसिड। इसको इसेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इसको बॉडी अपने आप नहीं बनाती है, और ये सपोर्ट करता है ये सपोर्ट द फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के फंक्शन को हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, हार्ट को एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है। ओमेगा 3 किस किस में सपोर्ट करता है? ब्रेन फंक्शन, हार्ट फंक्शन और नर्वस सिस्टम को ये सपोर्ट करता है ओमेगा 3। और ये इसेंशियल फैटी एसिड है, यानी कि इसको बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती।
इसलिए कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि वेजिटेरियन लोगों को बोलते हैं कि फिश मतलब खाना एक जरूरी होता है। कभी कभी कमी हो जाती है ओमेगा 3 की, तो उसमें जरूरी होता है। ठीक है, तो इसको अलग से भी इसके लिए आते हैं, मतलब न्यूट्रिशन आते हैं इसके लिए अलग से। आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, तो सोर्स थोड़ा देखना होता है कि कैसे बना हुआ है। तो ये इसके लिए आते हैं जो अलग से न्यूट्रिशन, तो उसको लेना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ओमेगा 3 की कमी से। तो ये सब सारा था। और एक और फैट होता है ट्रांस फैट जिसको बोलते हैं। तो जनरली वो क्या होता है कि जो जला हुआ तेल होता है उसमें ट्रांस फैट बनाता है। जैसे कि मार्केट में या फिर घर पे भी हम लोग तेल में कुछ बनाते हैं और जो तेल बच जाता है उसको रख लेते हैं और फिर उस तेल को दोबारा यूज करते हैं, उसमें फिर बनाते हैं। तो जो तेल जलता है वो जल जाता है एक बार में, तो उससे क्या होता है ट्रांस फैट जो होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक, मतलब सबसे खतरनाक होता है ये ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट बनता है जले हुए तेल से। ट्रांस फैट किसमें होता है? जले हुए तेल से भी मतलब बनता है, जला हुआ तेल। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जो अब मार्केट से भी हम कुछ खाते हैं तो जनरली क्या होता है कि वो तेल जो बचा हुआ तेल होता है उसको रख लेते हैं, दोबारा उसमें तलते या बनाते हैं, भूनते हैं। तो वो ट्रांस फैट ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। ट्रांस फैट जो होता है वो हार्ट ब्लॉकेज होता है, ये सारा होता है। तो ज़्यादातर देखते हैं जो फास्ट फूड बाहर से खाते हैं, तो ट्रांस फैट जब इकट्ठा होने लगता है तो वही जो हमारा धमनियां होती है वो जब बंद होने लगती है, लगभग 90% क्लोज हो जाने के बाद तो पहले सिग्नल मिलता है हमको कि मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब सारा जो प्रॉब्लम होता है ये ज्यादातर केस में ये ट्रांस फैट सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। हार्ट फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक, इन सब में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। और बाकी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हर चीज समझ ही लिए फैट। तो अगली क्लास में अब हम चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपने 7 प्रिंसिपल ऑफ फैट बर्निंग को अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और कैसे फैट बर्न करना सही है। ठीक है, थैंक यू।